नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि आगे चलकर प्याज के रेटों में हमें और भी कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, स्टॉक काफ़ी कम है, आगे त्योहारी सीजन है, मंडियों में प्याज की डिमांड भरपूर रहेगी। इससे कहीं ना कहीं आवक कम होने से प्याज के भावों में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसका सप्लाई कम होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में उस चीज़ की जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें भावों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी आगे चलकर। यानी दीपावली से पहले पहले आपको प्याज में और भी धमाका देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सभी किसान भाइयों से विशेष अपील है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले एक जरूरी जानकारी, दिल्ली के काफ़ी आड़तियों ने प्याज में एक बात कही थी कि इस साल प्याज का रेट 20-25 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि 20-25 से ऊपर प्याज जाए। उसमें से सबसे बड़े आड़ती हैं राजेंद्र बाबू, जो एनसीसीएफ और नेफेड के माल बेचते हैं। इन्होंने हमेशा सरकार की तारीफ़ की है, यानी जो 40% ड्यूटी लगा उस पर भी सरकार की तारीफ़ की, ऊपर से ये तक कह दिया किसानों का माल 20 से 25 ऊपर नहीं बिकेगा। लेकिन आज हमें जो दिखाई पड़ रहा है कि प्याज 35 से लेकर 40 रुपये तो अमूमन बिक ही रहा है, कहीं कहीं 40 से लेकर 45 रुपये तक भी प्याज बिक रही है। और किसान भाइयों, कल इंदौर की मंडी में एक लोट 51 रुपये में सौदे हुई है, यानी 50 के पार। तो अब इन लोगों की आंखें खुल गई होगी जो मंडी के प्रचारक थे, बहुत बड़े प्रचारक थे। क्योंकि मैं अक्सर इनका वीडियो देखता हूं, मैं किसी का वीडियो देखता हूं चाहे नहीं, लेकिन इनका वीडियो ज़रूर देखता हूं, क्योंकि जो लोग मंडीड़िए होते हैं, जो मंडी के प्रचारक होते हैं, कहीं ना कहीं ये किसानों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और किसानों का शोषण भी करते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा बच के काम करें। बाकी जो हमारे योगेश भाई हैं और भी कई अच्छे आड़ती हैं जो काफ़ी अच्छी जानकारी किसानों को देते हैं और किसानों का मनोबल भी ऊंचा करते हैं, जिससे किसान कभी भी हताश निराश नहीं होता है, अपने माल को समय समय पर बेचते रहता है। लेकिन ये जो मंडी वाले आड़ती हैं, कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। पिछले साल किसान भाई एक कोई आड़ती है गोपाल बाबू जी, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी पिछले साल कि प्याज जाएगा 100 रुपये किलो। उससे हमारे जितने भी किसान वर्ग हैं, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी जो प्याज का स्टॉक करते हैं, उनको बहुत लंबे चौड़े नुकसान हुए। उन्होंने 100 रुपये का रेट देख लिया, प्याज भारी मात्रा में स्टॉक कर लिया पिछले साल, और उनको लास्ट में जाके प्याज मंदा बेचना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए इन लोगों से बच के रहें। किसान भाई, मैंने इस साल कही प्याज 40 के पार जाएगा। आज आपकी आंखों के सामने है, प्याज 40 के पार जा चुका है। मैंने ये भी कही थी कि प्याज 50 भी जाएगा, और वो भी बहुत जल्द जाने वाला है। तो इसीलिए किसान भाइयों में किसी तरह की कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, धैर्य संयम बना के रखें। क्योंकि जब सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, उसी समय मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस साल प्याज के भावों में कुछ ना कुछ धमाका जरूर होगा। क्योंकि किसान भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी भी ऐसे कड़े फैसले तभी लेती है तब उसे लगता है जब हमारे देश में किसी चीज़ की पूर्ति ना होगी। तो इसीलिए घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 40% ड्यूटी लगा दिया। अब सोचिए, जब 40% ड्यूटी लगी है तब जाके ये भाव है। अगर 40% ड्यूटी नहीं लगती तो मैं वादे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अभी जो प्याज था वो 70 से लेकर 80 रुपये किलो बिकता, अगर ड्यूटी नहीं लगती तो। क्योंकि इस साल प्याज में किसानों को बहुत नुकसान हुए थे। पीछे जब बारिश हुई थी तो काफ़ी किसानों के माल सड़ गए थे, ख़राब हो गए थे बेमौसम बारिश के कारण। इससे किसानों का नुकसान हुआ, माल काफ़ी कम रहा। और देखिए, अब समय से पहले स्टॉक ख़त्म भी होने जा रहा है। एमपी में मात्र 10-12 दिन का प्याज बचा है, मुश्किल से 15 दिन प्याज चल पाएगी। किसान भाई, नया प्याज का कुछ प्रेशर नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ी कहीं आ रही है, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस समय नासिक का जो लाल प्याज है वो अभी भी 15-20 दिन लेट है। बाकी उम्मीद है दिवाली यानी कि 15 नवंबर के बाद अलवर का जो नया प्याज है राजस्थान वाला, वो मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। इक्का दुक्का 4-5 गाड़ी आएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके आवक बढ़ेगी। और किसान भाई, अलवर का प्याज मुश्किल से 1 महीना चल पाएगा। उसके बाद नासिक लाल प्याज है, तो काफ़ी नई फसल आने वाली है। गुजरात, राजस्थान, अलवर, नासिक, कर्नाटक की भी जो दूसरी क्रॉप है वो आएगी। बाकी कर्नूल, हैदराबाद का दूसरा जो नया फसल है वो अभी चल रहा है। मौजूदा हालात देखी जाए तो साउथ का जो नया प्याज है वो वहाँ पे लोकल में 40 से लेकर 42 रुपये किलो बिक रही है। अगर वो एपीएमसी की मंडियों में आती है, जैसे कि जाजपुर की मंडी में अगर नया प्याज साउथ वाला आएगा, वो कहीं ना कहीं 48 से लेकर 50 रुपये उसका रेट खुलेगा, क्योंकि इसमें 7-8 रुपये भाड़ा जोड़ लीजिएगा, 50 रुपये से पार ऊपर रेट खुलेगा। इस कारण से नए प्याज की इस समय थोड़ी डिमांड कम देखी जा रही है, क्योंकि पुराना का भी रेट काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। तो किसान भाइयों, मैंने जो जो बातें कही थी
क्या वो सच हुआ है या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जो भी हम बात करते हैं एक तो प्रूफ के साथ करते हैं, इस समय क्या हलचल हो रही है मंडियों में। और कल आपने इंदौर मंडी में देखी ली, लगभग लगभग 4 से 5 रुपए की तेज़ी सिर्फ एक दिन में बनी है। उससे पहले भी 8-10 रुपये मार्केट टाइट हुआ है। यानी पिछले एक सप्ताह की मैं बात करूं मोटा मोटी, तो प्याज में लगभग लगभग 10 से लेकर 15 रुपये प्रति किलो की तेज़ी आई है। अब वो राजेंद्र बाबूजी कहाँ कौन सा बिल में छुप गए हैं मुझे नहीं पता। किसान भाइयों, ये लोग काफ़ी गलत हैं। ऐसे लोगों की मैं काफ़ी जमकर धुलाई करूंगा जो किसानों की नुकसान की बात करते हैं। इन्होंने साफ कही थी कि मोदी सरकार कभी भी प्याज के भाव बढ़ने नहीं देगी। अगले साल चुनाव है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए अगले साल अगर चुनाव है तो उसमें किसान भी वोट देता है, किसान की भी वोट की वैल्यू होती है। कई सालों में हमने देखा है प्याज ने सरकार को बदल दिया है। यहाँ तक कि जो लोकसभा की चुनाव है उसमें भी प्याज ने अपना रंग दिखाया है। और ये भी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सरकार आम जनता को भी देखेगी, किसान को भी देखेगी, सिर्फ एक तरफा वो जनता को ही नहीं देखती। और इस समय सरकार कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि नेफेड एनसीसीएफ जो अपना माल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ निकाल रहा है। किसान भाइयों, नेफेड एनसीसीएफ ने क्या वादा किया था, हम आम जनता को 25 रुपये किलो प्याज खिलाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर भी फ्लॉप हो गई। क्योंकि अब जो वो अपना प्याज बेच रही है वो 35 से लेकर 40 रुपये किलो उनका भी प्याज मंडियों में बिक रहा है। 30 से लेकर 35 रुपये एवरेज माल बिक रहा है, बढ़िया सुपर माल 35 से 40 बिक रहा है नेफेड एनसीसीएफ का माल। तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो किसानों का प्याज से ही पैसा कमा रही है, टैक्स से भी कमा रही है, 40% जो ड्यूटी लगाई है। तो कभी भी हम किसानों के साथ एक तरफा कोई भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। किसान को भी पैसे मिले, आम जनता को भी सही रेटों पे सही चीज़ उपलब्ध हो, ताकि दोनों का फ़ायदा हो, तब जाके तालमेल बनी रहेगी। बाकी हमने जो जो बात शुरुआत से कही थी, प्याज इस साल कहीं ना कहीं किसानों को अच्छे दाम दे के जाएगा। मैंने आपको लगातार क्रिशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। क्रिशल रिपोर्ट ने यह दावा किया था इस साल कि 50 रुपये तक प्याज का भाव जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक उनकी बात जो है वो 100% सच होती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी किसान भाइयों, हमारे पास जो अपडेट आती है हम कोशिश करते हैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उस अपडेट को किसानों तक पहुंचाए, ताकि किसान किसी भी गुमराह का शिकार ना हो। और काफ़ी लोग किसानों को बहकाने का भी काम करते हैं, लेकिन किसान भाइयों आप ऐसा कोई बात नहीं है। काफ़ी ऐसे चैनल वाले हैं जो सही न्यूज़ भी देते हैं, जैसे कि इंदौर से हमारे गोपाल सिंह चौहान जी काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी जानकारी 100% सच्चाई वाली होती है, तो आप उनकी वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी काफ़ी ऐसे चैनल वाले हैं जो किसानों को बहुत हद तक सही जानकारी देते हैं और जिसका फ़ायदा आज किसानों को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।